नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम बात करने वाले हैं अपनी दूसरी कहानी के बारे में। हमारी जो कहानी सीरीज़ है, आज हम दूसरी कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये सोचना बहुत ही गलत होगा कि कहानी से क्या लाभ होगा। दोस्तों, कहानी से बहुत लाभ होता है। कहानी ज़िंदगी बदल देती है, कहानी ज़िंदगी को परिवर्तित कर देती है। ये होता कुछ इस तरह से है कि कहानी में एक उदाहरण रहता है, उस उदाहरण में एक निष्कर्ष रहता है, एक सीख रहती है, एक सीख छुपी रहती है। उस सीख का उपयोग करते हुए हमें अपने जीवन को सफल बनाना है। यही कहानी का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। और भी कई उद्देश्य रहते हैं, किंतु हम अपनी सुविधा अनुसार अपने जो हमें लाभदायक हो वो अगर हम उतना भी अगर हम ले लें तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। कहानी कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि एक आश्रम रहता है, उसमें एक शिष्य रहता है और उसके एक गुरुजी रहते हैं। एक दिन शिष्य गुरुजी के पास आता है और उनसे पूछता है, गुरुजी, सफलता का रहस्य क्या है? तब गुरुजी उसे कहते हैं कि पुत्र, मुझसे कल सुबह आके मिलो। शिष्य वापस चला जाता है और अगली सुबह फिर वापस आता है। गुरुजी शिष्य के आने का कारण समझ जाते हैं और वे उसके साथ एक दिशा की ओर चलने लगते हैं। चलते चलते उन्हें एक नदी मिलती है। दोनों नदी के अंदर प्रवेश करते हैं। पानी का स्तर बढ़ने लगता है और पानी का स्तर जब बढ़ने लगता है तो पानी घुटने तक पहुंचता है, फिर कमर तक पहुंचता है और फिर गर्दन तक पहुंचता है। और गर्दन तक पहुंचने पर शिष्य को गुरुजी उसकी गर्दन पकड़कर पानी में डुबो देते हैं। जब पानी में डुबो देते हैं तो शिष्य तड़पने लगता है, उसका शरीर नीला पड़ने लगता है और काफ़ी समय पश्चात गुरुजी उसको वापस निकालते हैं। और शिष्य पूछता है गुरुजी से, गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया? तब गुरुजी उससे पूछते हैं कि मुझे ये बताओ पुत्र कि जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हें सबसे अधिक किस चीज़ की आवश्यकता थी? तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या चल रहा था? तो शिष्य ने कहा, गुरुजी, मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ सांस लेने के बारे में ही विचार आ रहे थे। जो मेरे लिए सबसे ज़रूरी थी वो थी सांस लेना। तब इसी बात की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी अपने शिष्य से कहते हैं कि पुत्र, अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति इसी शिद्दत के साथ, इसी तड़प के साथ जिस तरीके से तुम सांस लेना चाहते थे, उसी तरीके के साथ और उसी दिलो दिमाग में अपने लक्ष्य की मूर्ति को रख कर के अपना काम करोगे, अपनी मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे और अनुशासन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, लगन के साथ, एकाग्र होकर के अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति कर्म करोगे और वो सब कुछ करोगे जो अपने लक्ष्य के पूर्ति के लिए आवश्यक है, तो तुम एक दिन ज़रूर सफल हो जाओगे। यही सफलता का रहस्य है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, कहानी बहुत छोटी सी थी, यहीं ख़त्म हो जाती है कहानी, किंतु हमें बड़ी सीख दे के जाती है। सीख ये है कि हम सभी के जीवन में एक न एक लक्ष्य होना चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है, वो सबका अलग अलग लक्ष्य हो सकता है, लेकिन होना चाहिए। और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हमें करना चाहिए। हमें आलस का त्याग करना चाहिए, परिश्रमशील बनना चाहिए, अनुशासन में रहते हुए, दृढ़ निश्चय रहते हुए हमें अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और किसी भी हालत में हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। उसके लिए कोई बहाना, कोई बाधा सामने आए तो उसे हटा दो। तो दोस्तों, जब आप ऐसा करेंगे तो अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप भी इस कहानी को सुनने के बाद अपना एक लक्ष्य बनाएंगे और उसे पूरा करने में जुट जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपकी इस सफलता के सफ़र में मैं आपके साथ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्दी अपना मुकाम हासिल करेंगे। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी
and grow with Sir Singh.